लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x का मान 1 होता है। अभी जस्ट ने लिखा लिमिट x टेंस टू 0, नहीं फॉर्मूला लिखे हैं, 10x बाय x होगा तो भी 1 होगा, उल्टा भी होगा तो भी 1 होगा, x बाय साइन x आ जाए तो उल्टा भी 1 ही होगा। टेन थीटा बाय थीटा नहीं आकर के थीटा बाय टेन थीटा आ गया, x बाय 10x आ गया तो भी 1 होगा, समझे। और भी फॉर्मूला आपको मालूम है, हम लिख दिए हैं। लिमिट x टेंस टू 0, ऐसा यदि cos का आ जाए, cos x डायरेक्टली ये 1 हो जाता है, समझ गए। लिमिट x टेंस टू 0 लिख लीजिए, सेक x कहीं पे आ गया तो डायरेक्टली 1 हो जाएगा। इस सब बात को जानकारी में रखिए, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, इस पे देखिए मैं एक इलस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एकदम सीखने के लिए सबसे बच्चा लेवल है, एकदम बच्चा लेवल। 10 का दे दिया आपको 2x माइनस x होल डिवाइडेड बाय 3x माइनस साइन x। इसको आपको दे दिया कि भाई इसको इवैल्यूएट करिए, इसको इवैल्यूएट टू वैल्यू। पेरेंट लिमिट आपका पहले से x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 पे ही सारा कहानी हो रहा है। किस पे कहानी हो रहा है? x टेंस टू 0 पे ही नहीं इतना भाषण चल रहा है अभी से। अभी देखिए कि अभी जो हम 25 मिनट से भाषण दे रहे हैं उसी पे दे रहे हैं। x टेंस टू 0 ही मेरा मेन पॉइंट, उसी के रिगार्डिंग पूरा सिनेमा चल रहा है। एक एक एक्स टेंस, एक एक शाहरुख खान है, पठान बना रहा है, जवान बना रहा है, ये बना रहा है, रोबोट वाला फिल्म रावण बना ले रहा है, पुराना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे बना करके, साला 100 शताब्दी सेंचुरी क्या कहते हैं कि मेगा ये कर लिया है। अभी तक सुनते हैं कहाँ, तो मुंबई में सिनेमा चल ही रहा है अभी तक, DDLJ। हम भी करीब 15-20 बार देख चुके हैं, एक आदमी 15-20 बार मैं भी देखा हूं। अभी भी आप फैमिली के साथ बैठेंगे तो सिनेमा देखने का मन करेगा। तो इसका क्या लिमिटिंग वैल्यू होगा, निकालिए थोड़ा सा अंकित, निकालिए। अभी फार्मूला झांकी दिए आपको, टेन थीटा बाय थीटा का मान 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0, टेन थीटा बाय थीटा का मान 1 होता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा का भी मान 1 होता है। दिए ना झांकी कि नहीं दिए, सो बताइए। लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा देखिए तो 10 2x में यदि हम 2x से डिवाइड कर दें, 2x से मल्टीप्लाई कर दें, उससे आपको कोई दिक्कत? 10 2x में अपने मन से 2x से डिवाइड, अपने मन से 2x से गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। सेम संख्या सब डिवाइड गुना, कोई फर्क पड़ा? ये तो 2x 2x तो उड़ ही जाएगा, तो जैसा था 2x 10 2 वही रह गया है, कोई दिक्कत अनिकेत? ये वाला x को उतार दीजिए, नीचे 3x है, उससे साइन थीटा बाय थीटा देखिए फॉर्मूला हिल लीजिए 1 होता है। तो साइन x में जानबूझ के अपने मन से x से डिवाइड कर दिया और x से इंटू कर दिया, ठीक है। x से डिवाइड कर दिया और x से था साइन x, उसमें x से डिवाइड कर दिया, x से इंटू कर दिया, कोई हर्जा है आपको? साइन x था उसमें x से डिवाइड कर x से मल्टीप्लाई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा x टेंस टू 0 होगा तो 2x भी टेंस टू 0 होगा। यहां लिमिट x टेंस टू 0 यहां पे है ही, तो इसका मान हो गया 1 इंटू 2 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1, कोई दिक्कत? 1/2 आंसर, कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत है तो बोलिए। कहिएगा कि x का सिनेमा कहां उड़ गया, मैंने शाहरुख खान आया, वो बेचारा उड़ कहां गया? शाहरुख खान आया तो फिल्म बना के गायब हो गया। यहीं पे गांधी मैदान के पास हम शाहरुख खान से इतना दूरी पे उसको ऐसे ऐसे किए थे एक दिन, मैंने हाँ मतलब आए थे तो बहुत मुंह में था, मेरा बाइक को धकेल दिया था, तैयो हम ऐसे ऐसे कर दिए।
कि देखिए खान साहब हमरो तरफ देखिए। हाँ, शाहरुख खान मेरा फेवरेट है। फेवरेट है, भले मुस्लिम है लेकिन मेरा फेवरेट है। देखिए यहाँ पे देखिए एक्स कहाँ उड़ गया पंकज, आप बताइए पंकज एक्स कहाँ उड़ा। अरे यहां से एक्स और यहां से एक्स कॉमन लिया, नीचे भी यहां से एक्स उड़ गया हवा में। कॉमन लीजिएगा तो क्या होगा। अरे ये न वन हुआ, ये एक्स ये एक्स कॉमन होगा कि नहीं, तो बताइए। एक्स ऊपर नीचे कॉमन लेके देखिए आप ही इसमें, यहां से एक्स कॉमन, यहाँ 3 बचेगा, ये साइन बाय थीटा 1 हो गया, ये भी एक्स कॉमन होकर उड़ गया, क्या बचा, एक फेनाइट मान पे पहुंचे। लिमिट का मतलब ही होता है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक फेनाइट वैल्यू। लिमिट का मतलब क्या होता है, जब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हो, लॉगरिथमिक, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि लिमिट का, वो स्टैंडर्ड लिमिट का प्रयोग करके, साइन थीटा 1 प्रयोग करके कैसे हम लोग फेनाइट मान पे पहुंचना, इसी में कलाकारी है। वही कलाकारी शाहरुख खान ने सिखा के चला गया गांधी मैदान से, समझ गए बात, समझे। तो मैं सवाल बना रहा हूं, आप लोग को इंटरटेन कर रहा हूं, ताकि आप लोग को लिमिट एकदम बच्चा के खेला के नियर लगे और बहुत हल्का लगे, जरा सा भी माथा पे बोझ नहीं कि लिमिट से पढ़ा दिया, तो माथा पे आके वो क्या किए, एगो भार माथा पे देके सर अपना मोटरसाइकिल लिए चल गए हैं, वो नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट जगाइए कि ये देखिए इसमें क्या है, प्लेन सवाल है, एकदम प्लेन सवाल, 10 2x, ऐसे सवाल एकदम प्लेन सवाल होता है, समझ गए। दिमाग लगाना है, जब तक tan थीटा बाय थीटा नहीं होगा तब तक 1 नहीं होगा, दिमाग में ये रखना है। जब तक tan थीटा बाय थीटा नहीं होगा, tan थीटा बाय थीटा 1 नहीं होगा। जो थीटा ऊपर वही सेम थीटा नीचे होगा तभी हुआ, और वही थीटा टू बी टेंस टू 0 दिखेगा तब 1 होगा, ये बात पे होशियार। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, ये भी एक मीनिंगलेस फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म पे आ जाइए, इसको हम कहते हैं मीनिंगलेस फॉर्म। अभी आप लोग सीख रहे थे 0 बाय 0 फॉर्म पे बहस चल रहा था, क्या बहस चल रहा था, जितना भी कथा कहानी कर रहे हैं वो किस में था, 0 बाय 0 फॉर्म को हम लोग महसूस किए सब सवाल बना के। अब एक इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी एक और मीनिंगलेस था, जिसका भी कोई मतलब नहीं होता है। इन्फिनिटी देयर एग्जिस्ट नो एनी फेनाइट वैल्यू, मीनिंगलेस का मतलब क्या होता है, जिसका कोई फेनाइट मान नहीं आवे, 1 2 1/5 5/2 ऐसा कुछ फेनाइट मान नहीं आ रहा, ठीक है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का तो कोई मतलब हुआ नहीं है कि कोई मान होगा, सो बता दीजिए कोई मान होगा। 0 बाय 0 का कोई मान होगा, सुने आज तक दुनिया में 0 बाय 0 का कोई फेनाइट मान नहीं होता है। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में याद रखिएगा, जैसे कोई भी सवाल सॉल्व करना, जैसे देखिए पहले फॉर्म को चेक करना है कि वो किस फॉर्म में है। जैसे चौथा सवाल, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी n इंटू 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n इंटू 2n प्लस 1 बी द होल स्क्वायर, n अलग है 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर है। इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में इंटरेस्ट थोड़ा सा जगा रहे हैं, एक सवाल हम सिर्फ सिखा रहे हैं। नीचे जो पॉलिनोमियल है वो n प्लस 2 है इंटू n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, -1 है यहाँ, -1, समझ गए। तो इसका हमको फेनाइट मान निकालना है। अभी फिलहाल ये किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, किस फॉर्म में ये, अभी 0 बाय 0 का चर्चा छोड़ दीजिए, वो अलग चर्चा था, ये दूसरा चर्चा शुरू हुआ है, वो अलग चर्चा था, ये कोई अलग चर्चा है। वो 0 बाय 0 फॉर्म पे हम लोग कुछ इंटरेस्ट जगाए। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म मान लीजिए ज्यादा इस उपयोग में नहीं होता है, लेकिन उपयोग उसी का ज्यादा होगा। लेकिन अब इसको समझिए क्यों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है, क्यों इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। यदि n के जगह पे इन्फिनिटी मार दें, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी में 2 जोड़ दें, इन्फिनिटी अथाह समुद्र। हम अपने सर से पूछे थे बचपन में कि सर इन्फिनिटी -2 कितना होता है, तो सर अरे
बुड़बक कहीं का, बहुत आगे का, इन्फिनिटी अथाह समुद्र, उसमें 2 लोटा पानी डाल दो या निकाल लो समुद्र से जाके, देखो समुद्र का गहराई कम गया क्या? जाओ समुद्र में, वहां तमिलनाडु में, उड़ीसा में, और 2 लोटा पानी उससे निकाल लेना, देखना कि समुद्र ऐसा हो गया क्या, अथाह है। उसके बाद हम सर से पूछना ही छोड़ दिए कि सर आप तो कुछ बताए नहीं फॉर्मूला, बता था समुद्र है, सर आप भी टाट दिए, हम समझ गए, ठीक है ना। तो हम लोग मतलब 20-25-30 साल रिटायर्ड इंजीनियर से पढ़ता था हम लोग ट्यूशन बचपन में। ये देखिए, ये जो है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी में 2 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में है। तो ऐसा यदि आ जाए तो आप गौर से देखिए, ऊपर का पॉलिनोमियल और नीचे गौर से देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ एन कितना, उसी से डिवाइड करने से बनेगा। ये इसका ट्रिक यही होता है, मतलब शुरुआत भी फाइनल भी यही ट्रिक है। हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल एन से डिवाइड कर दीजिए, बोथ नोमिनेटर डिनोमिनेटर में सवाल बन जाएगा। एक फिनाइट मान की ओर वो टेंस करेगा और एक फिनाइट मान, आंसर आपको पता चल जाएगा। इसी ऑप्शन में से एक आएगा। ऑप्शन है 0, 2, 4 इन्फिनिटी, ऑप्शन है 0, 2, 4 इन्फिनिटी, चार ऑप्शन है। एक आंसर 0 दिखा रहा है, दूसरा 2 दिखा रहा है, तीसरा 4 लिख रहा है। उतना लिखने का समय नहीं है। 0, 2, 4 इन्फिनिटी, कौन आंसर करेक्ट होगा, कैसे पकड़ेंगे? तो इसका रहस्य आपको मैं पोल खोल दिया। आप ऊपर का पॉलिनोमियल और नीचे गौर से देखिए, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल कितना है, n² गुना n का पावर क्यूब है नीचे हाईएस्ट, नीचे का हाईएस्ट डिग्री कितना है, पावर 3 क्यूब। जब हम n से हम n² को गुना करूंगा तो n का पावर क्यूब, n का पावर 3 हाईएस्ट नीचे दिख रहा है, ऊपर क्या हाईएस्ट दिख रहा है वो देखें, हैं? ऊपर भी 3 ही है, गुड। यहां n है, यदि हम इससे n चुराते हैं तो n का स्क्वायर बाहर निकलेगा, ऐसे n बाहर निकालेंगे तो ये 2/n हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा। सही है गलत है? ओह, यहां ही गलत है, यहां n काट दीजिएगा, 2 + 1/n हो जाएगा। बात नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा ना, नहीं समझ में? हैं? देखिए, यहां रफ वर्क में करता हूं, ROUGH, रफ वर्क बच्चा की तरह आपको समझाता हूं। 2n + 1, मान लीजिए ऊपर पे होल स्क्वायर है, ठीक है, यही ना है? तो मान लीजिए अभी भी ऊपर पे होल स्क्वायर है, यदि अंदर में मैं n कॉमन ले लूं तो यहाँ 2 + 1/n बचे। गौर से देखें, ये सिनेमा को गौर से देखिए, बड़ा अच्छा शाहरुख खान का सिनेमा चल रहा है, देखिए, सही है अनिकेत? ऊपर पे होल स्क्वायर को हम नहीं हटाए, अंदर में जो था उसमें हल्का सा n को कॉमन लेके, हल्का सा आप लोग का दिमाग खोल ले। 2n + 1 में तो n कॉमन दिख नहीं रहा है, यदि n कॉमन लूंगा तो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। n कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या होगा, 2 बचेगा। 2n में n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 2n में n बाहर क्या बचेगा, अच्छा 2 बचेगा। और 1 में तो n कॉमन है, तो जबरदस्ती हम n बाहर किए तो 1/n में बटा में चल जाएगा, है ना, समझे? हैं? अब पूरे पे स्क्वायर है तो मामला जो है दोनों पे स्क्वायर चढ़ेगा। यदि कहीं पे आप सुने हैं सिनेमा ऐसा, 7वां x × y का पावर 2 का मतलब क्या होता है, बता दीजिए अनिकेत? x × y का पावर 2 का मतलब क्या होता है, x का भी पावर 2 × y का, दोनों पे पावर 2 होगा, है होल पावर। इसका मतलब क्या हुआ, x पे भी पावर 2 हो गया × y, दोनों पे पावर आके बैठ जाएगा मल्टीपल पावर में। तो इसमें दिस × दिस का होल, इसका मतलब है कि n का भी पावर 2 होगा, 2 + 1/n का भी पावर 2 होगा। बात समझे? अब बात हजम हुआ कुछ? किधर में? ये देखिए 2 + 1/n, ये गलती है, काट दिए हैं। 2 स्क्वायर, हाँ यहाँ पे स्क्वायर होगा। नीचे हाईएस्ट पावर क्या है आप देखिए गौर से, n³ होगा, n² n³ होगा, और क्या क्या होगा, 3n² होगा ना, देखिए गौर से 3n² होगा।
माइनस एन हुआ प्लस एन से सबको करिए एन क्यूब प्लस 3n², एन से बारी बारी सब गए, एन से सब गए, एन क्यूब 3n² माइनस एन, ठीक है, प्लस फिर 2 से करिए 2n² और बोलिए प्लस 6n माइनस 2। तो हम लोग को ऐसा लग रहा है कि ऊपर का हाईएस्ट पावर शायद NQ ही दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। NQ यहाँ 2 + 1/n का होल स्क्वायर टेकिंग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, n टेंस टू क्या हो रहा है होल डिवाइडेड बाय देखिए होल डिवाइडेड बाय, बताइए क्या होगा, नीचे क्या होगा मामला, बताइए नीचे क्या होगा अंकित, सबसे बड़ा पावर तो NQ ही होगा। उसके बाद देखिए 3 गो n² में 2 गो n² जुट गया, क्या हुआ 5 गो n², 5n² हो गया, और कितना हुआ हैं हैं प्लस 5n हुआ, 6n बन गया प्लस 5n और -2, चलिए आपका बात मान ली। अब देखिए ऊपर नीचे में पूरा इंटायर पूरा फ्रैक्शन में, देखिए पूरा इंटायर फ्रैक्शन में नोमिनेटर पार्ट में जो देखिए हाईएस्ट पावर आपको पॉलिनोमियल कितना देगा n का पावर 3 चाहिए, यानी n का पावर 3 से ऊपर नीचे डिवाइड करने से सवाल का आंसर आ जाएगा। यही रहस्य था, यही रहस्य को हम लोग को पकड़ना। जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में n में आ जाए, x में आ जाए, कुछ भी आपको लिख देगा, कहानी यहाँ लिख देगा x इंफिनिटी x³ - 3x² + 5, नीचे लिख देगा कुछ भी 2x² + 5³ - 7। तो आप ये देखेंगे, गौर से देखेंगे कि ऊपर का पॉलिनोमियल पूरा खोल के देखिएगा, नीचे का पूरा ब्रैकेट को देखिएगा, हाईएस्ट पॉलिनोमियल कितना है, हाईएस्ट पावर जो n का होगा उसी से ऊपर नीचे डिवाइड होगा, डिवाइडिंग बोथ नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय हाईएस्ट पावर ऑफ n। यही इसका ट्रिक है, इसी से आंसर पे पहुंच जाना है। ठीक है, तो NQ से डिवाइड कर दिए तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा हमारा, बताइए कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए, NQ से डिवाइड कर दिए, ऊपर में NQ से डिवाइड, NQ उड़ गया, ऊपर में NQ डिवाइड 2 + 1/n का होल स्क्वायर, नीचे में NQ से डिवाइड किए तो हो गया 1, नीचे में NQ है जी, देखिए NQ को खुद NQ से डिवाइड करेंगे तो कट के 1 हो जाएगा, NQ डिवाइड बाय NQ क्या होगा, NQ कट 1 हो जाएगा, 5n² में NQ डिवाइड क्या बचेगा 5/n, क्या बचेगा 5/n, 5n में NQ डिवाइड किया 5/n², 5n में NQ, n का पावर 3 डिवाइड कितना बचेगा शिवम 5/n², 5n में NQ डिवाइड किया तो 5 बटा बच गया n², और बच गया कांस्टेंट 2, 2 में भी क्या करो NQ डिवाइड कर क्या बचेगा 2/n³, 2/n³, 2 + 0, देखिए आंसर लिख रहे हैं 2 + 0 का होल स्क्वायर, 1 + 0 + 0 - 0 बराबर 0 2 हो गया आंसर। देखिए कोई फाइनाइट क्वांटिटी 5 में n से डिवाइड कर, किसी फाइनाइट क्वांटिटी 1 में इंफिनिटी से, n टेंस टू क्या है सवाल में रहस्य, n टेंस टू क्या है इंफिनिटी, जैसे ही 1/इंफिनिटी होगा टेंस टू 0 हो जाएगा, 2/इंफिनिटी होगा टेंस टू 0 हो जाएगा, कुछ भी फाइनाइट में इंफिनिटी 0 हो जाएगा, याद रखिएगा, समझ गए। 1/n यदि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी है तो 0 हो जाएगा, 2/n² कुछ भी ऐसा आ गया, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, कुछ भी 5/NQ ही क्यों नहीं हो। कंसेप्ट है
एन क्यूब, इन्फिनिटी का क्यूब भी इन्फिनिटी ही होता है, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी होता है। अब फिनाइट बाय इन्फिनाइट हो जाएगा 0। तो आंसर गलत लिखे, हम सही लिखे? आंसर गलत लिखे, 4 होगा आंसर। यस। टॉपिक का नाम लिखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ये एक्स एक्सिस है, वाई से देखिए लिमिट, कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है। मान लिए कि x इक्वल टू ए ऑर्डिनेट है ये, ठीक है। ये कोई भी फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन दिया हुआ है। गुलूर गुलूर करेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। ग्राफिकल चीज बचाए, ध्यान एकदम कंसंट्रेट कर लिए। फार्मूला रटाने रहे हैं, नहीं बुझाएगा। आप तेज भी हैं अच्छा तो नहीं बुझाएगा। अभी जो बोले उसको ध्यान से सुनिए। अभी जो मैं लिख रहा था फार्मूला, उसका ग्राफिकल काउज देखिए कि कोई भी लिमिट एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है। जैसे हम कहीं भी ऐसा बात लिख देंगे कि लिमिट x टेंस टू ए ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट, या दूसरा डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट है, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत मार्मिक प्रसंग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रसंग है, समझ गए। कोई भी लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है। देखिए y बराबर एफ एक्स का फंक्शन ऐसे ग्राफ स्मूथली ऐसे जा रहा है, ऐसे गया, ऐसे टर्न कैसे गया। मान लीजिए ये एफ एक्स, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मान लीजिए ये पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे कर्व का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स मारेंगे यहां से ए, तो y का मान हो जाएगा एफ ऑफ ए, समझ गए। ए एफ ऑफ ए, ए पॉइंट से थोड़ा सा पहले इसको मान लेते हैं हम लोग ए माइनस एच। क्या मान लेते हैं? ए माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू ए माइनस एच। ए से थोड़ा सा आगे इसको हम लोग लिमिट के भाषा में लिखते हैं फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, क्योंकि ये एक्स इक्वल टू ए प्लस एच शो करता है, ये एक्स इक्वल टू यहाँ पे ए माइनस एच शो करता है। ए से थोड़ा सा पहले लिमिट फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट फ्रॉम राइट, इसी को क्या करते हैं? लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, इसी को कहते हैं हम लोग शॉर्ट में आर एच लिमिट, राइट हैंड लिमिट। रट लीजिए, शुरू हो गया एमसीए का सिलेबस, अब शुरू हुआ। हाँ, आर एच लिमिट देखिए, पंकज सिन्हा पकड़ लिए। हाँ, फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, राइट हैंड लिमिट, ये हुआ। जब हम ऐसे फॉर्म में लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट में एल एच लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, समझे। जब इस पॉइंट पे फंक्शन का मान वही आएगा जो उस पॉइंट पे आ रहा है, तो फंक्शन एग्जिस्ट हो जाएगा। तीनों पे मान सेम हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। यहीं से कंटिन्यूटी शुरू हो जाएगा एमसीए का। अभी जो हम गाना गा रहे थे, शाहरुख खान का कुछ बेसिक फिल्म दिखा रहे थे, वो बेसिक बेस मजबूत करते सिर्फ लिमिट का। बहुत अच्छा है बुआ, बहुत अच्छा है। हम एडवांस क्रैक करा देते हैं बैठे बैठे, फिर जी नारायणा एलन राजस्थान रिटर्न हम लोग रिजल्ट दे देते हैं। कुछ और भर 2 साल बोकते रह जाता है राजस्थान जाके, और रिजल्ट हम लोग देते हैं। अब वाहवाही वो लोग ले लेता है, जाके अखबार में फोटो छाप लिया, और आनंद जायसवाल खड़ा होकर के, और जितेंद्र में क्या नाम है, मैसोरी एलन का डायरेक्टर, हाँ, वो खड़ा कर लेगा और कहेगा एडवांस रैंक ऑल इंडिया। हलवा ने कुछ नहीं पढ़ाता, 1000 बच्चा को पढ़ाएगा, क्या समझ में आएगा? बच्चा का लेवल पहले बनाइएगा तब ना। देखिए लिमिट, पंकज सिन्हा बात को धर लिया। देखिए ये ए एक्स इक्वल टू ए पॉइंट है, ये कैसा लाइन है? एक्स इक्वल टू क्या है? ये ऑर्डिनेट है। वैसा लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल जाएगा उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट, और वैसा लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल उसको बोला जाता है। 2 तरह का लाइन होता है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। Those type of lines which goes parallel to the y, that is called ordinate lines, OR ordinate. Those lines which goes parallel to the, which is translated parallel to the axis को कहते हैं एब्सिसा, ABSCISSA। एक होता है एब्सिसा, इसका इक्वेशन होगा y बराबर b, इसका इक्वेशन होगा हमेशा ऑर्डिनेट का x बराबर a, क्योंकि ये ओरिजिन से
दाहिना तरफ a यूनिट के दूरी पे खड़ा है, विच इज वर्टिकल लाइंस कर सकते हैं या परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस कर सकते हैं। समझ गए? बस इतना मोटा कंसेप्ट, देहाती कंसेप्ट रखिए, देहाती कंसेप्ट ज्यादा समझ में आएगा। When a line goes parallel to x, that is called abscissa lines. When a line goes parallel to x, that is called ordinate lines. तो ये जो ऑर्डिनेट खड़ा किए हम लोग, x बराबर a पॉइंट पे फंक्शन का मान a कॉमा एफ ऑफ ए, ठीक है, कुछ भी हम b दे देंगे तो फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, b कॉमा एफ ऑफ b हो जाएगा, क्योंकि x का मान a धरेंगे तो y का मान कितना होगा अंकित, x का मान b धरेंगे तो y का मान क्या होगा, f ऑफ b, x का मान 1 धरेंगे तो y का मान f ऑफ 1, x का मान 0 धरेंगे तो y का मान f ऑफ 0। समझ गए? जो भी मान धरेंगे फंक्शन उसके अनुसार चेंज करते जाएगा। समझ गए? तो एग्जिस्ट करने के लिए ये नेसेसरी कंडीशन लिख दिया, NECESSARY, नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन, समझे? किसके लिए नेसेसरी कंडीशन भाई? लिमिट x टेंड्स टू a, किसी पार्टिकुलर पॉइंट x बराबर a पे कोई भी फंक्शन एग्जिस्ट तभी करेगा, तभी करेगा। लिमिट x में f है, ये एग्जिस्ट ओनली, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब दो लिमिट का मान बराबर होगा, a माइनस एच का मान और a प्लस, लिमिट फ्रॉम द लेफ्ट लिमिट। देखिए ये a पॉइंट से देखिए थोड़ा सा नीचे है इसका है, a पॉइंट से हल्का राइट गया है, यानी a प्लस एच। मान लिया कि थोड़ा सा स्लाइटली h जो है स्मॉल इंक्रीमेंट इन a, थोड़ा सा h यूनिट बढ़ गया है और थोड़ा सा h पीछे, तो इसको इसी लिमिट के भाषा में a माइनस एच लिखता है, लिमिट फ्रॉम द राइट a प्लस एच। राइट हुआ तो प्लस कर दीजिए, लेफ्ट है तो मैं सिंपल देहाती कंसेप्ट है। जैसे 2 पॉइंट पे आपको एक्सरसाइज कर 2 प्लस 0 लिख दीजिए, 2 माइनस 0 लिख दीजिए, केसी सिन्हा की किताब में प्लस माइनस 0 करके लिख दिया है, RD शर्मा में h करके लिख दिया है। समझ गए? तो एक ही बात है, एक ही बात है, एक ही अंकित है, कभी टी शर्ट पहन लिया, कभी पैजामा पहन लिया, और कभी क्या किया कि अंकित फुल शर्ट पहन लिया मेरे लिए है, तो अंकित तो वही है, वही एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है। आप डिफरेंट डिफरेंट रूप में लुक में आ रहा है, टोपी पहन लिया, थोड़ा सेंट मार लिया, शाहरुख खान का लुक आ गया। समझ गए? तो नेसेसरी कंडीशन लिखिए नोट में, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए लिमिट। अनिकेत बात न करिए, लिखिए, लिखिए अंग्रेजी में लिखिए, नेसेसरी कंडीशन फॉर ए लिमिट x टेंड्स टू fx एग्जिस्ट ओनली इफ पहला पॉइंट लिमिट x टेंड्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स एग्जिस्ट करे, दूसरा पॉइंट लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ a प्लस एच, ठीक है, ये भी एग्जिस्ट करे। कहिएगा तो क्या सर आप बार बार करें, एग्जिस्ट करे, एग्जिस्ट करे, इसका मतलब करे, करे मतलब क्या, एग्जिस्ट करे का मतलब क्या हुआ कि देयर एग्जिस्ट यूनिक फेनाइट मान, कुछ फेनाइट मान आवे और दोनों का बराबर आए, बरोबर इक्वल, माने इस पे जो कुछ मान आएगा a माइनस से, मान लीजिए इसका मान आ गया 5, तो इसका भी मान 5 आएगा, तभी हम समझेंगे कि फंक्शन एकदम कंफर्म एग्जिस्ट कर गया। फंक्शन क्या हो गया? हाँ समझे? हाँ एग्जिस्ट करे मत लिखिएगा, एग्जिस्ट करे मत लीजिएगा, हम करे बोल, अभी करे लिखिएगा। हैं क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, यहां लिख दीजिए नेसेसरी कंडीशन फॉर fx, मतलब x टेंड्स टू a के लिए एग्जिस्ट करेगा। इसके लिए दो कंडीशन, दो जरूरी कंडीशन, f a माइनस एच उसी h टेंड्स टू 0 के लिए एग्जिस्ट करेगा। फिर दूसरा पॉइंट f a प्लस एच, मतलब ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला से एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा, तभी फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। समझ गए? मान लीजिए a माइनस एच से मान आ गया 0 और a प्लस एच से आ गया -1, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, निश्चिंत रहिए। a माइनस एच का मान आ गया -1, a प्लस एच का आ गया +1, तो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, निश्चिंत रहिए। लिमिट a माइनस एच, मान लिया आपको कहीं पे आपको दिमाग टेस्ट करिए, एगो सवाल दे दें हम, लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ fx
एग्जिस्ट और नॉट, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे में पूछे।